जब हम किसी भक्त का चरण पकड़ लेते हैं तो उद्धार करना भगवान का कर्तव्य बन जाता है। अभी शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे और भगवान शंकर बोले, और एक कहो निज चोरी, 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 और मैं कहूँ निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी। सुनु गिरजा अति दृढ़ मति तोरे, सुनु गिरजा अति दृढ़ मन गोरी, और एक कहो निज चोरी, निज चोरी, निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, और एक कहो निज चोरी, कहो निज चोरी, कहो निज चोरी। पार्वती, मैं तुमसे अपनी एक चोरी और कहूं, एक चोरी हो? भगवान एक चोरी और कह रहे हैं, इसका मतलब पहले भी एक चोरी कह चुके। तो पहले कौन सी चोरी कही? हाँ, पहले चोरी कही, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान ने एक चोरी तो पहले ही कह दी। भगवान की कथा उसकी संरचना करके, रचना करके अपने हृदय में छुपा ली। और जब पार्वती जी ने बार बार अनुग्रह विग्रह किया तो भगवान ने वो चोरी अपनी प्रकट कर दी। अब दूसरी चोरी, सुनो गिरजा दृढ़ मति तोरी। अच्छा, माता पार्वती ने कहा, बताओ आपने कौन सी चोरी की? बड़ी उत्सुकता के साथ पार्वती मैया सुन रही है। तो भगवान शंकर बोले, जब श्री राम प्रकट हुए ना, हाँ, प्रगट भय रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बधाई चल रही थी और तब मैं वहां चला गया भगवान के दर्शन करने। अच्छा प्रभु, हाँ, तो आप अकेले गए थे कि कोई साथ में गया? नहीं, साथ में था। कौन था? काग भुसुंडी संग हम दो, मैं था और साथ में मेरा चेला। आपने कहावत सुनी होगी, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। यही वाली कहावत बताई थी मैंने निकुंज। हाँ, गुरु लोभी हो तो चेलों को भी लेकर नरक में जाता है, लेकिन अगर लोभ भगवान के चरण से जुड़ जाए तो वो लोभ भी सफल हो जाता है। लोभ हो तो किस बात का? भगवान के दर्शन से। लोभ हो तो किस बात का? भगवान की कथा का। अरे लोभ हो तो किस बात का? भगवान की अनुग्रह का। एक बार काशी नरेश तुलसीदास जी के पास आए, बोले, तुलसीदास जी हम बड़े परेशान हैं। तुलसीदास जी ने पूछा, क्या हुआ? अरे बोले, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, लगता है नवग्रह प्रतिकूल हो गए। नवग्रह प्रतिकूल हो गए, अब आप ही कुछ उपाय करो। तुलसीदास जी बोले, चिंता मत करो, 9 ग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वो बोले, हमने तो 9 ग्रह का ही नाम सुना था, आप कोई दूसरा ग्रह बता रहे हैं क्या? वो बोले, हाँ, 9 ग्रह से भी ऊपर एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? बताओ तो सही तुलसीदास जी। वो बोले, 9 ग्रह से ऊपर है तो केवल भगवान का अनुग्रह है। हाँ? जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, कोई कोर्ट का मामला होता है संदीप जी, अब इतना तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर ना हो तो है,
सुप्रीम कोर्ट का तो पूरी दुनिया मतलब पूरा देश मानता है, ऐसा ही होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दे तो उस फैसले को कोई काट नहीं सकता, लेकिन एक व्यक्ति को अथॉरिटी है, किसको? राष्ट्रपति। हाँ, अगर नवग्रह कोई फैसला सुना दे या के भावी अगर कुछ फैसला लिख दे तो उसको एक है जो मिटा सकते हैं। राष्ट्रपति कौन? हाँ, जगत पिता जगदीश्वर पर ब्रह्म श्री रामचंद्र। हाँ, तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे कि लोग अगर भगवान के चरण से जुड़ जाए तो वो सफल हो जाता है। तो भगवान शंकर कहते पार्वती मैं और काक भुसुंडी गए। पार्वती जिनको प्रभु फिर तो आप पकड़े गए होंगे, क्यों? और बोले आप ऐसे वेशधारी, वलकल वेशधारी, नाग गले में, बागंबर छाला, कुंडी सोटा, और फिर काक भुसुंडी तो कौवा है ना, उसको तो देखकर वहां के श्वान भी भौंक रहे होंगे। भगवान बोले नहीं, हमें किसी ने नहीं पहचाना। पार्वती जी ने मुंह पे हाथ रखा, बोले किसी ने नहीं पहचाना? हाँ, ऐसे कैसे गए थे? ऐसे हम गए थे, मनज रूप जान ही नहीं कोई, हम दोनों मनुष्य रूप में गए। अरे बाबा, तो फिर तुमने वहां क्या किया? हमें थोड़ा दर्शन कराओ ना। तो श्री रामचरितमानस में तो ये लीला नहीं लिखी, पर कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, आगमी एक आयो अवध में आयो, आगमी एक आयो। एक आगमी आया, आगम माने शास्त्र का ज्ञाता। हाँ, और वो बहुत बड़ा ज्योतिष, बहुत सुंदर लीला है। चलिएगा चलो दर्शन करते। काक भुसुंडी जी को तुलसीदास भगवान शंकर कहते हैं, चलो काक भुसुंडी जी हम भगवान के दर्शन करने चलते हैं। हम जा रहे हैं, काक भुसुंडी जी पीछे से बागंबर पकड़ा, बोले भगवान के दर्शन अकेले ही करते हो हर बार? और गुरु का क्या कर्तव्य है? गुरु का कर्तव्य है मिले हुए को मिला देना। अब भगवान प्रकट हो गए, वो हमें मिल गए, लेकिन आपने तो नहीं मिलवाया, तो पहले आप मिलवाओ। मिले हुए को मिला देना ये गुरु का कर्तव्य है, वरना भगवान तो हमारे अंदर ही है? इसलिए तुलसीदास जी लिखते, श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। पहले मैं अपने मन को संभाल लूं ताकि ये ईश्वर को पहचान ले, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है ना। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम। इसीलिए हनुमान जी ने तुलसीदास जी को पहले राम जी का दर्शन कराया। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, काक भुसुंडी जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा प्रभु। भगवान ने कहा चलो। अच्छा, दोनों जा रहे हैं मनुष्य रूप, दोनों मनुष्य रूप धारण करके जा रहे हैं। काक भुसुंडी जी ने पूछा, गुरुजी भगवान का दर्शन कैसे हो? वहां तो लाखों नर नारी खड़े हैं, उनको ही मौका नहीं मिल रहा, हमें कौन पूछे? और आपने अपना परिचय दे दिया तो फिर भगवान की छोड़ो, फिर सब आपके पीछे लग जाएंगे। अरे शंकर जी आए, शंकर जी आए, तो क्या करें? भगवान बोले काम करते, कोई खेल खेलते। काक भुसुंडी जी बोले खेल कौन सा खेले हम? भगवान बोले तुम सोचो, तुम काहे के लिए आए हो? अच्छा देखो, सोचना भी बहुत भारी काम है, सोचना बहुत भारी काम है, आप हल्के में ले रहे हो। एक व्यक्ति था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, तो सोचता रहता था बेचारा। खाली एक व्यक्ति, उसके पास इतना काम कि उसे सोचने की फुर्सत नहीं। अब उसने सोचा कि मैं तो सोच नहीं पाता हूं, क्यों ना इसको ही नौकरी पर रख लूं। अब सोचने वाले व्यक्ति के पास गया, उसने कहा भैया हम तुम्हें नौकरी पर रख रहे हैं। उसने कहा बहुत बढ़िया, मुझे तो नौकरी मिली नहीं आज तक। अच्छा तो चलो ठीक है, मैं आपका नौकर हो गया, आपसे नौकरी करूंगा, तो तनख्वाह क्या दोगे? उसने कहा 20,000। तो सोचने वाले व्यक्ति ने कहा आप हमें 20,000 तनख्वाह दोगे? हम जानते हैं आपका मालिक आपको खुद 10,000 तनख्वाह देता है, तो बाकी 10,000 कहां से लाओगे? बोले यही तो सोचो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है। ये सोचो, तुम सोचो, ये तुम्हारी चिंता है, सोचने के लिए तो तुम्हें रखा है।
तो भगवान शंकर जी काकभुसुंडी जी से कहने लगे तुम काहे के लिए आए हो, सोचो। और विचार करके काकभुसुंडी जी ने कहा प्रभु मुझे एक काम समझ में आता है। क्या? बोले आप और हम दोनों मदारी के खेल वाले बन जाते हैं। शंकर जी ने कहा तुम्हें मदारी का खेल ही क्यों सूझा? तो काकभुसुंडी जी बोले मदारी के पास जितना सामान होता है उसमें से आधा तो आपके पास पहले ही है, डमरू, कुंडी, सोटा और ये वो। और मदारी के साथ एक झमूरा होता है, हा? जो खूब बोलता है। तो बोले झमूरा बन जाऊंगा मैं। अच्छा कौवा वैसे बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कौवा प्रेमियों को बहुत अच्छा लगता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और हमारी मुंडेरी पर बैठकर कौवा काऊ काऊ करता है तो हमें लगता है कि जिसको हम चाहते हैं वो हमारे घर आने वाला है, हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। इसलिए पंजाबी में कहते हैं आ कागा तेनु चूरिया पावा, तू आजा मैं तुझे चूरी भी रोटियां खिलाऊंगा, लेकिन एक बार तू उसका संदेश लेकर आ जा। तो काकभुसुंडी जी बोले कि मैं झमूरा बन जाऊंगा। और बहुत सुंदर बात, दोनों के दोनों चल पड़े। अब काकभुसुंडी जी बोले आओ आओ खेल देखो, बहुत सुंदर खेल, बहुत सुंदर खेल। तो बच्चे आ गए, बोले हम भी देखें, हम भी देखें। शंकर जी ने कहा खेल कहाँ लगाए? खेल लगाने के लिए एक काम करते हैं, यशोदा जी का जो महल है उसके पीछे खाली मैदान पड़ा है, वहां चलते हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा ठीक है बाबा। अच्छा बाबा खेल कौन सा दिखाओगे? अरे बोले खेल क्या दिखाना, थोड़ी देर डमरू बजाएंगे, एक दो भजन गाएंगे, इतने में राम जी के दर्शन हो जाएंगे बस। भैया डमरू की आवाज सुन करके माँ कौशल्या जी अगर अपने झरोके से भी भगवान श्री राम को गोद में लेकर आ जाए तो समझो हमारा जीवन सफल हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। कितनी सुंदर भावना। और भक्त लिखते हैं गीत विनीत जो कौतुक सोरच, गीत भुसुंड जी गावने लागे, गीत भुसुंड जी गावने लागे, गीत भुसुंड जी गावने लागे। गीत विनीत जो कौतुक सोरच, गीत भुसुंड जी गावने लागे, गीत भुसुंड जी गावही लावे। झांकी झरोखन में डमरूपति पार्वती के बजावने लागे, पार्वती के बजावने लागे, हाँ पार्वती के बजावने लागे। अब भगवान शंकर ने डम 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 डमरू बजाया और इधर काकभुसुंडी जी ने गीत गाना शुरू किया। भगवान के डमरू की आवाज सुनी तो हुआ क्या? चौकी परे पल नामे प्रभु। भगवान विश्राम कर रहे थे और भगवान शंकर का डमरू सुना, अच्छा बोले बाबा आ गए। राम जी सोचने लगे कि शंकर जी हमारे दर्शन के लिए आए, लेकिन जब तक हम राम जी से, शंकर जी से विनोद ना कर ले तो हमें सुख कैसे मिले? क्यों? शंकर जी का और राम जी का आपस में क्या नाता है? हम कल बता रहे थे, परसों। अरे वंदन प्रकरण में लिखा है ना, तुलसीदास जी लिखते हैं सेवक सखा, सेवक स्वामी सखा सिया पी के। भगवान तो शंकर भगवान को अपना सखा भी मानते हैं ना, और सखा के साथ अगर हास्य विनोद ना हो तो क्या फायदा? श्री राम झूठ मूठ रोने की नौटंकी करने लगे। हाँ, चौकी परे पल नामे प्रभु। और जब भगवान ने रोना शुरू किया, प्रहरी प्रतिशोध में धावने लगे। और प्रहरी भागे, भगवान राम रो रहे, भगवान राम रो रहे। क्या हुआ क्या हुआ? अंदर गए, अंदर भगवान खूब रोए जा रहे, खूब रोए जा रहे। तो कौशल्या जी ने पूछा राम जी क्यों रो रहे? प्रहरी बोले मैया हमें लगता है ये जो पीछे ये मदारी आया हुआ है इसके डमरू से भगवान को परेशानी हो रही, आप कहो तो भगा दे। कौशल्या जी का भगाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गए। और ये प्रहरी गए,
और वहां शंकर भगवान आनंद मग्न डमरू बजा रहे हैं, काक भुसुंडी जी गीत गा रहे हैं, और ओ आए धरे अनुराग भरे इन भागवतों को भगावने लगे। ए बाबा बंद करो खेल, भागो यहाँ से। शंकर भगवान जब जाने लगे, अच्छा आपने देखा होगा जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो उसका पीए भी होता है। अच्छा ऑफिसर को कुछ कहते तो पीए कहते तुम जानते कितने बड़े ऑफिसर जानते, ऐसे ही बोल रहे हैं, आप जानते नहीं हो इनके बारे में, कहां तक पहुंचे, इनकी बहुत बड़ी पहुंच है। तो कहा भुसुंडी जी बोले ऐसा है, हमारे बाबा जी को उल्टा सीधा रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रहरी ने बोला अच्छा तुम्हारे बाबा कहीं के नेता है, बहुत बड़े अभिनेता है, हाँ क्या ये डमरू वमरू लेकर मदारी का खेल कर रहे हो? तो काक भुसुंडी जी बोले मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, 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 भोला हाथ में डमरू, भोला हाथ में डमरू, डमरू को देख के जय हो, इस डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ऐसे नहीं जरा हाथ खोल कर जाओ। बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, ओ कांधे पे झोली, ओ कांधे पे झोली, कांधे पे झोली, ओ कांधे पे झोली, भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, झोली को देख के जय हो, जय हो, झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी न समझो, झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो, जय हो, जय हो। भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे 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 भोले बाबा के त्रिशूल कर में,
कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, मेरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में। त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, त्रिशूल देख के शिकारी न समझो, मेरे भोले बाबा को नाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, नाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, नाड़ी न समझो। अनाड़ी न। काकभूषुंडी जी बोले छोटे मोटे आदमी नहीं, बहुत बड़े शंकर भगवान ने का ज्यादा परिचय मत देना, आग दिखाई कुछ मत बोलो। काकभूषुंडी जी चुप हो गए। प्रहरियों ने कहा जितने बड़े होंगे हमारे राम जी से बड़े नहीं, जाओ यहां से, भागो। सब भाग गए। शंकर भगवान काकभूषुंडी जी के साथ वहां से सरजू के किनारे गए। बड़े बेआबरू होकर तुम्हारे कूचे से निकले हम। काकभूषुंडी जी ने कहा बाबा अपना क्या होगा? बाबा बोले वही होगा जो भगवान चाहते हैं। हम कर्म वाले कर्म चाहते हैं, हरम वाले हरम चाहते हैं। हम खुशी ना गम चाहते, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। हमें ना बुरा देख, हमें बुरा ना भला देखना है, हमें तो प्रभु का फैसला देखना है। वो अपने दर्शन कैसे कराएंगे? तो कल क्या बनोगे? सोचते हैं कुछ। कब तक बनोगे? बोले जब तक प्रभु चाहेंगे तब तक। जब तक काम सिद्ध ना हो जाए तब तक तो हमें बनते रहना है। बिंदु जी महाराज कहते हैं बताऊं कि शाम तुम्हें मैं क्या हूं, सच पूछिए तो मैं बहरूपिया हूं। दिल भी तू है, दिल का प्यारा भी तू है, क्या करूं दिल में बैठा जग से न्यारा भी तू है। और दर्दे दिल की दवा करूं तो किससे जाकर करूं, क्योंकि दर्दे दिल भी तू है, दर्दे दिल की दवा भी तू है। शंकर भगवान विचार कर रहे हैं। और सचमुच भगवान तो अपनी घोषणा में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे पाना इतना आसान नहीं है, मुझे प्राप्त कर लेना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या सोच तरे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कहीं पूरी कभी। जरा सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना रीत गया। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, जब कोई सच्चा सदगुरु मिले, सच्चा सदगुरु राह दिखावन वाला, कोवा गुरुर याही हितोपदेष्टा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो होता क्या है, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ से कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब बीत गया, क्या सोच तरे पागल मनवा। शंकर भगवान रात्रि भर विश्राम करते हैं। सुबह उठे तो काकभूषुंडी जी ने कहा गुरुजी एक काम करो। क्या कर रहा है? आप एक काम करो, अब आप ज्योतिषी बन जाओ। शंकर भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम हमें ज्योतिषी क्यों बनाना चाहते हो? ज्योतिषी हम आपको इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए तुलसीदास जी कहते भाव ही मेट सके त्रिपुरारी,
भगवान शंकर तो ब्रह्मा जी की लेख नहीं मिटा सकते हैं। शंकर भगवान से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? और शंकर भगवान आज ज्योतिषी बने। अवध आज आगमी एक आयो आयो आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो आयो आगमी एक आयो अवध आज आगमी एक आयो कर तल निरख कहत सब गुण कर तल निरख कहत सब गुण गण गुण गण गुण गण कहत आगमी एक अवध आज आगमी एक आयो आगमी 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 एक आयो। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, बहुत बड़े ज्योतिषी आए शंकर जी, शंकर पंडित जी, शंकर पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिषी। अच्छा क्या गुण है? कर तल निरखी कहत सब गुण गण, हाथ देख करके सब कुछ बता देते हैं। अच्छा ज्योतिष विद्या भी अपने आप में बहुत निपुण है। ज्योतिष विद्या का क्या कहना? हमने तो चलो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी पढ़ाई की, आश्रम में रहते थे तो गुरुजी ने सिखाई। परम पूज्य जी महाराज श्री अपने प्रवचन में एक बात कहा करते थे। महाराज श्री के जीवन की घटना है। महाराज जी बता रहे थे एक बार कि इनके साथ एक घटना घटी कि एक व्यक्ति ने कहा बाबा जी कुछ हाथ वाथ देखना आता है? अब बाबा जी ने मना कर दिया। बाबा जी बोले भैया हमें तो राम कथा आती, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। ऐसा हुआ कि एक बार महाराज श्री पहुंचे कहीं तो लोगों ने गॉसिप करना शुरू किया। आज देखो देखो ने महाराजों को देखो, आजकल इन्हीं के ठाट है भैया, ना कुछ करना ना कुछ धरना, खाना फ्री का, पीना फ्री का, रहना फ्री का, ऊपर से दक्षिणा और दो। इतने में समाज में दो चार लोग समझाते, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, बाबा जी हैं, संत हैं, ऐसा नहीं बोलना। फिर वही पहुंचते बाद में, बाबा कुछ जानते हो हस्तरेखा विद्या के बारे में? और बाबा जी मना करते, फिर कहते इन्हें तो सचमुच में कुछ नहीं आता, ये तो लट्ठ गवार है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज श्री ने मना कर दिया। तो महाराज श्री के साथ एक शिष्य थे। शिष्य ने बोले आपने मना क्यों कर दिया? गुरुजी ने कहा कि भैया हमें तो ज्योतिष आती नहीं। अरे बोले आपने दक्षिणा का नुकसान कर दिया, अब देखो मैं कैसे दक्षिणा कमा के लाता हूँ। वो गए और सचमुच 51 रुपए लेकर आ गए। महाराज जी ने कहा भैया हम तो जानते तुम्हें ज्योतिष का जो भी नहीं आता, ये पैसे कैसे कमा के लाए? तो शिष्य ने बताया गुरुजी हाथ देखना कोई ज्यादा कठिन थोड़ा ही है, क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं, जो तुम्हें हाथ दिखाना है पहले उसका हाथ पकड़ लो ऐसे, और ऐसे गौर से देखना शुरू करो। थोड़ी देर में देखो, अच्छा ऊपर नीचे, थोड़ी देर सोच की मुद्रा में रहो। उसके बाद थोड़ी देर में बोलो एकदम, अच्छा बचपन में कहीं चोट लगी थी क्या? अच्छा व्यक्ति बोलेगा जी याद नहीं, नहीं याद करो, हाथ में लिखा है, रेखा बता रही है। अब थोड़ी देर सोच विचारने के बाद अच्छा ऐसा कौन होगा जो बचपन में कभी गिरा ना हो या चोट ना लगी हो? है? थोड़ी देर में खुद ही, अरे महाराज याद आया, बड़ू भारी बचपन में हमें चोट लगी थी। हाँ हम भी तो यही कह रहे हैं, हाथ की रेखा कह रही है। अच्छा फिर दूसरा विषय हाथ से कहो देख कर कैसे, अच्छा रेखा बता रही है, कमाते बहुत हो, बचता 1 रुपया नहीं। अब बोलो
जहां 3-3 लॉकडाउन लग चुके हो, जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी हो, तो वहां कहीं इकट्ठा होगा। अभी फिर तैयारी है। चीन में तो वैसे ही महाविस्फोट है। ऐसे में कुछ हो सकता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि भाई हम कमाते और हमारा बचता है। और तीसरा विषय तो इतना गजब है जिसका कहना ही क्या। हाथ पकड़ के कहो तुम तो सबके लिए अच्छा करते हो लेकिन लोग तुम्हें बुरा ही कहते। अब बोलो कौन ऐसा होगा जो इस विषय को न स्वीकार करे। सब ये कहेंगे जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, पर सामने से हमें। बोलो सियावर राम। तो भैया पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। लेकिन ये शंकर भगवान है, ये भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो सबके भाग्य विधाता है। हाँ? जग करता जग हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकार। एक पंडित जी बहुत अच्छी कहावत कह रहे थे। हाथ लेकर हाथ में देखता है किस्मत हाथ में, लेकिन हाथ देखकर समझ में आया कि किस्मत ही नहीं है हाथ में। हाथ की किस्मत तो हम हाथ में देखते हैं, पर पता लगा कि किस्मत ही हाथ में नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। घड़ी पहनो हाथ में, पर हाथ में एक भी घड़ी नहीं है। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे, शंकर भगवान सबका हाथ दे करके कर तल निरखी कहत गुण गाना, बहुतन परिचो पायो आयो, आगमी एक आयो। अब खूब शोर मचा, भगवान ने सबका खूब ध्यान दिया, सबको बताया। इतने में एक सखी आई। उस सखी ने देखा कि अच्छा ये शंकर पंडित जी तो बहुत ज्ञानी है। तो बोली बाबा ज्योतिष का ज्ञान अच्छे से है। तो काक भुसुंडी जी बोल पड़े क्यों भैया समझ में ना आ रही? इतने लोगों के हाथ देखे पता ना चली? अच्छा तो बच्चों का हाथ देख लेते हो? हाँ सब बता देते हैं, आगे पीछे भूत भविष्य सब जानते हैं बाबा जी। तो एक काम करो मेरे बच्चों का हाथ देख लो। बच्चों का हाथ देखा, सब बताया। तो गोपी ने सखी ने कहा कि दक्षिणा। अरे शंकर भगवान बोले तुम क्या दक्षिणा दोगी, जहां से तुझे मिलता वहीं से दिला देना। कहां से? अरे बोले एक काम कर कौशल्या जी के यहाँ से दिला दे। कौशल्या जी के अभी अभी शिशु हुआ है, उसका दर्शन कर लेंगे और वहीं से हम दक्षिणा भी ले लेंगे। सखी को ये बात समझ आ गई। सखी गई सीधे कौशल्या जी के पास। बोले बड़े भारी ज्योतिषी है। अच्छा कौन ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे का भविष्य ना जानना चाहती हो? कौन ऐसी माँ होगी हाँ जो ना जानना चाहती हो मेरा बच्चा कैसा होगा, समझदार होगा, पढ़ेगा लिखेगा? कौशल्या जी ने कहा जल्दी बुला के लाओ। अब भगवान शंकर पहुंचे। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम बतायो, आगमी एक आयो। और शंकर भगवान को लेकर के संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन पठायो। कौशल्या जी ने कहा बुला के ले आओ। सखी बुला के लाई शंकर भगवान को। अच्छा शंकर भगवान और काक भुसुंडी जी को रोक दिया दरवाजे पर। बोली पहले पूछ के आऊं कौन सा अंदर जा सकता है। थोड़ी देर बाद सखी बाहर आई और बोली बाबा महल के अंदर एक ही जा सकता है, बताओ तुम में से कौन जाएगा? शंकर भगवान बोले हम जाएंगे, हम चलेंगे। सखी बोली चलो। काक भुसुंडी जी ने पीछे से बागंबर खींचा। बाबा अकेले ही जा रहे हो राम जी के दर्शन को? शंकर भगवान बोले बेटा काक भुसुंडी ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काक भुसुंडी जी बोले ज्योतिष क्या बने, बात भी भाग्य से नीचे नहीं कर रहे। ज्योतिष क्या बने, तुम्हारे अंदर तो गुण भी वही आ गए। बाबा जी अगर आप मुझे नहीं लेके गए तो आपकी पोल पट्टी यही खोल दूंगा। तभी कहते शिष्य को ज्यादा समीप रखना खतरनाक होता है। शिष्य गुरु जी की सारी बातें जानता है और ज्यादा समीप हो तो फिर ब्लैकमेल करने लगता है। सियावर रामचंद्र भगवान की। और शिष्य हम आपको बता ही रहे थे कैसे कैसे दो गधा। ये दो गधा समझ में नहीं आए, बाकी सब समझ में आता है। शंकर भगवान ने कहा चलो मैं कुछ करता हूं।
शंकर भगवान को रुक 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 सखी, क्या हुआ? देखो बेटी, हम तो बूढ़े हो गए, हमें ठीक से दिखता भी नहीं। अब रेखा क्या क्या, कहां कहां छोटी छोटी रेखाएं होती, हमें कुछ पता नहीं चलता। एक काम करो, काकभुसुंडी को ले चलते, ये साथ में हमारे चेले को ले चलते। सखी ने कहा, ये बताओ आपका चेला रेखा देखनी जानता है? काकभुसुंडी जी खड़े हो गए, हम सब जानते हैं, गुरुजी ने हमें सब सिखा रखा है, हम भी चलेंगे। तो सखी बोली कि एक काम करो, शंकर भगवान से बोले बाबा तुम बैठो, फिर तुम चलो। शंकर भगवान बोले बेटा तुम अंदर जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे हो। अब काकभुसुंडी जी भी बोले गुरुजी ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, ये तो अपने अपने भाग्य। अब इसने तो पोल बट्टी की बात की, अब गुरुजी क्या बोले? गुरुजी सोचने लगे, लेकिन गुरुजी गुड़ होते हैं चेला, गुड़ कितना भी खा लो शुगर नहीं होती, और चीनी थोड़ी सी ज्यादा खा लो तो शुगर हो जाती है। हाँ, गुरुजी भी सोचने लगे क्या करूं। जैसे ही जाने लगे, गुरुजी जोर से चिल्ला, ले जाओ ले जाओ, काम बनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं बनेगा। सखी एकदम रुक गई। मतलब ये कि हमने अपने चेले को रेखा देखनी तो सिखाई है, पर कौन सी रेखा का क्या फल है ये तो हम ही जानते हैं, हमें तो लेके जाना ही पड़ेगा। सखी बोली चलो दोनों चलो। शंकर भगवान को भी ले गई। हाँ, पाय पखारी पूज दियो आसन, आसन बसन पहिरायो अवध में, आगमी एक भगवान ने देखा, मेल चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। चारों बच्चों को बुला लाई कौशल्या। अब बोले एक काम करो, सबका भाग्य देखो और चारों के सर पर हाथ रखो। अब शंकर भगवान मन में सोचने लगे कि अब हम कैसे राम जी के सिर पर हाथ रखें, राम जी तो हमारे इष्ट हैं, और अपने इष्ट के सर पर हाथ कैसे रखें। अभी सोच संकोच में पड़ गए। अब मैया बार बार राम जी को आगे करे, शंकर जी पीछे को भागे, राम जी आगे शंकर जी पीछे। अब शंकर भगवान कैसे बताएं कि हम कौन है। और भगवान राम मन ही मन विनोद करते हुए शंकर जी से बोले, और बनो ज्योतिषी, बड़े आए ज्योतिषी है, अब ज्योतिषी बने तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा कि नहीं। अब या तो हमारे सर पर हाथ रखो वरना जाओ। ना चाहते हुए भी शंकर भगवान को श्री राम को आशीष देना पड़ा। हाँ, ओ माथे हाथ दिवायो। अब भगवान भविष्य वर्णन कर रहे, मैया जब तुम्हारा बालक जन्मा तो ये चतुर्भुज मेरा रूप में जन्मा था। अब कौशल्या जी सोचने लगी, ये बात तो मुझे ही पता है, ये बात तो मेरे और श्री राम के अलावा कोई जानता नहीं है। उपजा जब ज्ञान, ये तो हमें बाद में पता लगा कि ये भगवान है। कौशल्या जी ने सोचा ये ज्योतिषी पहुंचा हुआ है। यशोदा जी, कौशल्या जी बोलने लगी, यशोदा जी बोल पड़े हम 2-4 बार बीच में, बाल लीला ऐसे ही है, ठाकुर जी ऐसे अपनी मुस्कान में किसी को भी फंसा दे। आज जो बिहारी जी को चाह रहे हैं लग रहा है, मतलब बीच में बिहारी जी को नमन कर ही लेंगे। आज राज बिहारी मंदिर से महाराज जी आए ना, तो बिहारी जी बार बार बीच में छवि दिखा रहे हैं कि भैया बीच में हमारा नाम लेते रहना वरना फंस जाओगे। बोले भाग्य बिहारी लाल की। हम निवेदन कर रहे थे कि श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में बताने लगे। जन्म प्रसंग कयो कौशिक मिस सिय स्वयंवर गायो। भगवान का पहले जन्म प्रसंग कहा, माँ को समझ में आया तो भगवान शिव बोले, मैया कुछ दिनों के बाद एक बाबा जी आएंगे और वो राम जी को लेकर चले जाएंगे। मैया बोली हम देंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ हो जाए। अरे हम अपने बालक को कोई बाबा जी के संग देने के लिए जन्मे। शंकर भगवान बोले, मैया तू समझ ना पाई। अरे मैया जो बाबा जी आएंगे वो तेरे लाला का ब्याह भी तो कराएंगे। हाँ, तेरे लाला को ब्याह होएगो, है आनंद आएगो तो चिंता। मैया बोली फिर तो बाबा आज ही बुला दो, आज बुलाओ आज ही भेजू, कल दुल्हन का चेहरा तो देख लूं। हर माँ को अपने बेटे की शादी का शौक होता है
अब भगवान शंकर आगे का कुछ बताने वाले थे, तो लीलावश भगवान श्री राम ने शंकर जी की दाढ़ी खींच ली और दाढ़ी खींचकर बोले बाबा इससे आगे मत बताना वरना मैया परेशान हो जाएगी। और भगवान शंकर ने यहीं पर भगवान की लीला को प्रणाम किया। और तुलसीदास जी इस लीला का गायन करते हैं। तुलसीदास निवास सहस बस भयो सबको मन भयो आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो अवध में आगमी एक अवध में आगमी एक आयो आगमी एक आयो आगमी एक आयो आगमी आयो। भगवान शंकर माँ पार्वती से कह रही है हमारी चोरी थी। तो पार्वती जी हंसने लगी। शंकर जी कहने लगे आप क्यों हंस रही है? नहीं नहीं ऐसे ही हंस रही प्रभु। अरे बताओ तो सही क्यों हंसी आ रही? कुछ नहीं, वो आप चर्चा कर रहे थे कि जब आपको राम जी के दर्शन नहीं हुए तो आपको महल की एक कर्मचारिणी एक सखी मिली, आपने उसके बच्चों का हाथ देखा। हाँ देखा था, देख अच्छा अच्छा। ओ फिर वो सखी आपको लेकर वहां भी गई थी कौशल्या जी के महल? हाँ गई थी। अच्छा तो सखी को भूल गए? वो सखी कौन थी? कौन थी पार्वती? अरे वो सखी तो आपकी दासी थी, वो कोई और नहीं। दासी रूप में मैं ही एक रूप धरकर वहां गई थी। अगर मेरी कृपा न होती तो आपको भी भगवान के दर्शन न होते। बोलो पार्वती मैया की जय। इसलिए कहते हैं भैया, मनु जी ने इसलिए कहा यत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता। इसलिए भैया नारी जो है भगवती है। तो वो सूत्र अच्छा है। हाँ जी, अपना कहते रहो, जीवन जीते रहो।